नमस्कार दोस्तों, सोरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट है सीरीज लेकर आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है। तो ऑप्शन में काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो देखिए चावल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होता है, तो जलोढ़ मिट्टी होता है। क्योंकि देखिए चावल के फसल के लिए जो है अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है और जलोढ़ मिट्टी में जो है पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए काली मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेटेराइट मिट्टी जो है आपको काजू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस खनिज संसाधन का भंडार है। तो ऑप्शन में सोना, हीरा, चांदी, लोहा। तो देखिए राजस्थान में जो है चांदी का सबसे ज़्यादा भंडार है और भारत में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन राजस्थान से ही होता है। उसके बाद देखिए भारत में सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य के कोलार खान से होता है। हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना खान से होता है और लोहा का उत्पादन जो है झारखंड के सिंहभूम जिला से होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में किस अंग का दोबारा विकास हो सकता है। तो ऑप्शन में तंत्रिका तंत्र, यकृत, आँख, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शरीर में जो है यकृत का दोबारा विकास हो सकता है। यदि यकृत को किसी से काट के अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट किया जाए तो फिर जिससे लिया जाता है उसका अपने आप जो है विकसित हो जाता है। यानी जो है जैसे आप लोग का नाखून और बाल बढ़ता है उसी तरह यकृत भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो ऑप्शन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद देखिए वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो देखिए यजुर्वेद में कर्मकांड की चर्चा है, सामवेद में संगीत की चर्चा है और अथर्ववेद में जो जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है। अब अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन में समस्तीपुर, रोहतास, किशनगंज, गया। तो देखिए बिहार के जो है किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्योंकि देखिए बिहार के जो है सबसे पूर्वी जगह पर पड़ता है किशनगंज जिला और यहाँ जो है सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज जिला में होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन में 1905, 1906, 1907, 1916। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में हुई थी। आगा खां के नेतृत्व में जो है ढाका में हुआ था। उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था और कांग्रेस का पुनर्मिलन जो है 1916 में हो गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो ऑप्शन में नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देता है, नज़दीक वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसे ही याद रखिए ना कि निकट दृष्टि यानी निकट दृष्टि में होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है और नज़दीक की नहीं दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में जो है नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है। और इसका उपचार किससे किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा और दूर दृष्टि का उपचार जो है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। तो ऑप्शन में इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और देखिए आपको बता दें कि पूर्वी बिंदु जैसे आपको अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, उसी के अपोजिट ले लीजिए आपको पश्चिमी बिंदु, वो है गुजरात में जिसका नाम है गौर माता। और पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में 2 घंटा का अंतर है। अगर 6 बजे अगर सूर्य अगर अरुणाचल प्रदेश में किबिथु में अगर उगेगा तो फिर जो उसके 2 घंटा बाद 8 बजे जो है आपको गौर माता में उगेगा। ठीक है, 2 घंटा का अंतर है। उसके बाद देखिए सबसे उत्तरी बिंदु कौन है भारत का। तो इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में और सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन में अमरकंटक, महाबलेश्वर, गंगोत्री ग्लेशियर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अमरकंटक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो महाबलेश्वर है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए हम आप लोग का समय नहीं ज़्यादा चाहते हैं लेना, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं बीच बीच में बहुत सारी बातें हम
चाहते हैं कि कम से कम समय में जितना भी लंबा वीडियो हो, 15 से 20 मिनट का ही वीडियो बने, ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा का बने, फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। और हम चाहते हैं कि रोज़ 2-3 वीडियो ऐसा दे, यानी 1 घंटा का लगभग 20-20 मिनट का वीडियो दे, और 1 घंटा ही मेरा वीडियो देखिए और आपका अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो ऑप्शन में पुरुष, महिला, पुरुष और महिला दोनों, वातावरण। तो देखिए लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो पुरुष होता है, क्योंकि आपको बता दें कि पुरुष में जो है XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिला में XX। अब देखिए संतान जो है लड़की उत्पत्ति होने के लिए यानी उत्पन्न होने के लिए XX क्रोमोसोम की आवश्यकता होती है। जब पुरुष अपना X क्रोमोसोम अपने महिला पार्टनर को देगा तब लड़की पैदा होगा। जब पुरुष अपना Y क्रोमोसोम जो है अपने महिला पार्टनर को देगा तब वो लड़का पैदा होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी कौन है? तो ऑप्शन में पोलियो, हाइड्रोफोबिया, एड्स, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन है पोलियो, हाइड्रोफोबिया, एड्स, यह सभी जो है विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी नंबर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, यानी राइट टू एजुकेशन? तो ऑप्शन में 2007, 2008, 2009, 2010। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 में आया था, और इस अधिनियम में यह कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद किसके बीच में है? तो ऑप्शन में भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। तो देखिए काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में है, और काला पानी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन में महासागर, रेगिस्तान, जंगल, चंद्रमा। तो देखिए जैव विविधता का मतलब हो गया कि वह क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा किसी भी जीव जंतु की जनसंख्या हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महासागर। क्योंकि देखिए महासागर में बहुत सारे जीव जंतु, मछली, बहुत सारे व्हेल, मतलब बहुत सारे कह सकते हैं कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है? तो महासागर है। अब अगला क्वेश्चन है कि गणपति उत्सव किस राज्य का पवित्र त्योहार है? तो ऑप्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो देखिए गणपति उत्सव जो है महाराष्ट्र का पवित्र त्योहार है। आपको बता दें कि देखिए गणपति उत्सव कोई पूजा नहीं है। आपको बता दें कि जब भारत को स्वतंत्र कराना था तो उस समय बाल गंगाधर तिलक जी जो है वहाँ के युवाओं को एक साथ करने के लिए, यानी ब्रिटिश से बचा के कोई मिशन, कोई योजना तैयार करने के लिए ये गणपति उत्सव को मनाते थे। और उसी में किसी को मान लीजिए कोई आंदोलन करना था, किसी को मारना था, ठीक है, तो उसके लिए इस आंदोलन में ही, यानी जो है गणेश उत्सव में इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता था, ठीक है। अब देखिए सभी ऑप्शन को देखते हैं। देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है त्यौहार? तो छठ है। उसके बाद पश्चिम बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दुर्गा पूजा के लिए, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में की थी। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट है। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो महाप्रयाण घाट है। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शक्ति स्थल है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कितने तरीका से आपातकाल लगा सकता है? तो ऑप्शन में 2 तरीका से, 3 तरीका से, 4 तरीका से, 5 तरीका से। तो देखिए राष्ट्रपति जो है 3 तरीका से राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। एक तो देखिए जब बाह्य आक्रमण, यानी किसी दूसरे देश से युद्ध हो रहा है या फिर सेना विद्रोह कर दिया, तब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाएगा या राष्ट्रीय आपातकाल। फिर जो है अगर मान लीजिए राज्य में शासन सही से नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। फिर जो है अगर वित्तीय आपातकाल, यानी आपके देश में विदेशी मुद्रा का जो है जीरो हो जाए, ठीक है, विदेशी मुद्रा खत्म हो जाए, तब क्या होता है ना कि देश में वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। और हमारे भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून नहीं जमता है? तो ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के।
तो देखिए विटामिन के की कमी से जो है खून नहीं जमता है। उसके बाद देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता में कमी होता है। और देखिए हम आप लोगों को जो है 10 मई से, यानी 2-3 दिन बचा है, 10 मई से आप लोगों को बिहार बीएड का जो है स्पेशल नोट्स देना शुरू कर देंगे। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं मात्र 99 रुपया दे के, ये जो मेरा नंबर है 7050387142, ये मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, आप इस पर पेमेंट करके किसी दूसरे के नंबर से भी पेमेंट करके आप अपने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। आपको सभी नोट्स मिल जाएगा। अगर नोट्स अच्छा नहीं लगे, टेस्ट सीरीज अच्छा नहीं लगे, तो आप अपना पैसा भी रिटर्न ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन है आपको, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सांप विषैला नहीं है? तो ऑप्शन में अजगर, किंग कोबरा, क्रेत, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें कौन सा विषैला नहीं है? तो अजगर जो है विषैला नहीं है। आप लोग क्या करते हैं ना कि इनमें से सभी ऑप्शन है तो बहुत सारे बच्चे डी नंबर आंसर दे देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा चारों ऑप्शन, तब आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किंग कोबरा हो गया विषैला सांप, क्रेत भी जो है विषैला सांप है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन में सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद, मुंबई। तो देखिए ये जो है गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। उसके बाद देखिए सूरत जो है हीरा व्यवसाय के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। उसके बाद देखिए अहमदाबाद जो है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और मुंबई किसकी राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि कृषि संविधान की किस सूची में है? तो ऑप्शन में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कृषि जो है संविधान के राज्य सूची का विषय है। और राज्य सूची में क्या होता है ना कि राज्य सूची में जितने भी आते हैं, ठीक है, उसमें पूरा वित्त प्रबंधन राज्य सरकार का होता है। केंद्र सूची में पूरा वित्त प्रबंधन केंद्र सरकार का होता है। समवर्ती सूची में पूरा वित्त प्रबंधन जो है यानी दोनों का होता है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, दिल्ली। तो देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। उसके बाद यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लेगून झील है? तो ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, लोकतक झील। तो देखिए इसमें से लेगून झील कौन है? तो चिल्का झील है। अब देखिए लेगून झील क्या होता है, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है। अब समुद्र में क्या होता है ना कि किसी समुद्र में एक छोटा सा मान लीजिए इस टाइप का एक तालाब निकल गया, और तालाब में क्या होता है ना धीरे धीरे इसमें मान लीजिए पानी जा रहा है और मिट्टी भी जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि यहाँ पानी जाते जाते यहाँ मिट्टी जम गया और इधर वाला भाग जो है झील बन जाता है, तो यह जो है लेगून झील कहलाता है, ठीक है। तो चिल्का झील जो है लेगून झील है, समुद्र के बगल में है, समुद्र से बना हुआ झील है। उसके बाद देखिए वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है, सांभर झील जो है खारे पानी की झील है, और लोकतक झील है आपको मणिपुर में, और इसमें एकमात्र तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ पार्क, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो चीन है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो अमेरिका है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की राजकीय भाषा कौन है? तो ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार की राजकीय भाषा कौन है? तो उपयुक्त दोनों है। पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा जो है उर्दू है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन है भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और श्रीलंका, भारत और रूस। तो देखिए वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। उसके बाद देखिए भारत और फ्रांस के बीच जो है वरुण सैन्य अभ्यास होता है। भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति। भारत और रूस के बीच क्या होता है? तो इंद्र होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो ऑप्शन में 5, 6, 7, 8। तो देखिए भारत जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है कितने कुल पदक जीते? तो 7 पदक जीते हैं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में एक सिंह वाले गेंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो
एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह जो है असम राज्य में स्थित है, ठीक है, काजीरंगा। उसके बाद देखिए रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और कान्हा नेशनल पार्क जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऑप्शन में चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो चांदी होता है, ठीक ना। और इसमें जितने भी है, तांबा भी हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया, लोहा भी, यह सब भी विद्युत का सुचालक है, मगर सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ऑप्शन में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बख्तियार खिलजी। तो देखिए चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और अशोक के बारे में पूछेगा कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री जो है राहुल और हाँ संघमित्रा को जो है श्रीलंका भेजा था। उसके बाद देखिए अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और यही पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसका नारा है? तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा जो है किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। उसके बाद करो या मनो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। और हे राम का नारा, ये राम मतलब शब्द बोले थे जब महात्मा गांधी को गोली लगा था, ठीक है। अब देखिए भगत सिंह जो है क्या बोले थे कि इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अब अगला क्वेश्चन है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1526, 1556, 1761, 1764। तो देखिए पानीपत की जो अच्छा पीपत है, देखिए इसको टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी हो गया 1556, तीसरी लड़ाई 1761 और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन में साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किसके क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? तो गीतांजलि। और देखिए हम कोशिश करते हैं कि कम समय ले, ज़्यादा बातचीत नहीं करें। और बहुत स्टूडेंट को लगता होगा कि हम स्पीड में अगर क्लास खींच रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत टीचर क्या करते हैं कि बीच में कुछ कुछ अपना बातें करते रहते हैं, वीडियो का जो है टाइम ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते। देखिए हमको इस चीज़ का नहीं है कि मेरा वीडियो ज़्यादा चलेगा, ज़्यादा देर का रहेगा, ठीक है, हमको ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं कि आपका कम समय लगे, आपका यहाँ कम समय लगेगा तो फिर आप अपने मतलब सेल्फ स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएंगे, ठीक है। इससे आपका एग्ज़ाम में और बेहतर तैयारी होगा। तो हम आपके लिए यह सोचते हैं, ठीक है। तो जिसको और दिक्कत होता होगा इस स्पीड से, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। और देखिए क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन में आर्किमिडीज, न्यूटन, जे थॉमसन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन में भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो देखिए कागज का आविष्कार जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो चाइना में हुआ है। और आप लोग को बता देते हैं, अगर देखिए आप लोग यदि ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर मान लीजिए हम रोज़ 2-3 क्लास देंगे, अगर आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे, अगर देखते हैं कल सुबह में हम जो है कितना बजे क्लास दे, 7 बजे दे या फिर 8 बजे दे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए रोज़ तो 3 वीडियो देना ही पड़ेगा। तो आप लोग यदि इसके लिए इच्छुक रहेंगे तो हम देंगे, नहीं तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम पूरा फ्री वाला आदमी है, हमको भी बहुत सारा काम है, ठीक है। और आप लोग का देखिए जैसी मर्जी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कल कितना बजे क्लास देना है, ठीक ना, सुबह में। अगला क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन में इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए वीरभूमि जो है किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का है। उसके बाद देखिए शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है, राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, और क्षेत्रा भूमि जो है भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल है। अब अगला क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन में जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, पत्तों के द्वारा और जड़ों के द्वारा। तो देखिए पौधों में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। खनिज का जो है परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। उसके बाद देखिए बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूमिनियम का।
हेमेटाइट होता है आपको लोहा का अयस्क, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम ऑप्शन भी दे देते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ठीक है। 4 भाग में से कोई एक आंसर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये नहीं कि भाग जो है आपको बता दीजिएगा 8 नंबर 10 नंबर। तो ऑप्शन भी दे दिए हैं और इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।